गवर्नमेंट ने ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर 30% का टैक्स डिडक्शन लगा दिया है, टीडीएस लगा दिया है। अब इससे रिटेल ट्रेडिंग तो सीधी सी बात है इम्पैक्ट होगा, और ख़ास तौर पे डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा जिनके यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। तो अभी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होने वाला है इस केस में। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ऑप्शन ट्रेडर है और वो 10,000 का ट्रेड करता है, 10,000 का ट्रेड करता है और उसका 10,000 पूरा बर्बाद हो जाता है। तो 10,000 पूरा उसका गया, ठीक है, लेकिन अगले 10,000 वो लेकर के आया और 10,000 लगाए और 10,000 का और प्रॉफिट किया। तो वो 10,000 जो उसने प्रॉफिट किया उस पे 30% का सीधा टैक्स लगने वाला है, जिसका मतलब ये होने वाला है कि 3,000 तो उसका ऐसे ही चला गया, मतलब उसको मिला क्या 7,000। तो 10,000 वो पहले नुकसान कर चुका था, 3,000 ये नुकसान कर चुका है, 13,000 जा चुका है, मतलब 20,000 में से 7,000 उसको मिले। अब यहाँ पे कहानी अलग थोड़ी तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अगर जीतना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ जीतने का रास्ता ये है कि अब आपको रिस्क रिवॉर्ड जो आप ऑप्शन में काम करते थे ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं कर पाओगे तो आप जीत नहीं पाओगे। रीज़न बताता हूँ कैसे अब इसको जीतना है आपको। देखो, इसको अगर डिवाइड करें तो आप अगर जो प्रॉफिट करोगे उसमें से 1/3 भी एक तरीके से लॉस ही हो गया, टीडीएस चला गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ही प्रॉफिट रख पाओगे। अब अगर 2/3 रख पाओगे, या मान लो कि अगर 10,000 है, 10,000 में से आप 7,000 रख पाओगे और 3,000 चला गया, तो इसका मतलब ये कि 7,000 को जब कमाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है या जो रिस्क ले रहे हो वो आपका फिर 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 2-3 हज़ार से ज़्यादा ना हो और 10,000 आप लगा रहे हो। अब यहाँ पे ये आपको कैलकुलेशन करना है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे जा करके, अगर 7,000 बन रहा है आपका 10,000 में से, तो 2-3 हज़ार का रिस्क कैसे लूँ। अब 2-3 हज़ार का रिस्क तो मिलेगा नहीं। अब देखो, ऑप्शन क्या होती है, अपने आप में एक स्टॉप लॉस का टूल होती है। स्टॉप लॉस का टूल जब ऑप्शन खुद अपने आप में होती है, वहाँ पे आप अगर उस पर स्टॉप लॉस लगाओगे तो वहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो अपने आप में अब एग्जांपल समझो, एक ऑप्शन आप कोई खरीदने जाते हो और मान लो 15,000 की आपको मिलती है। अब 15,000 की ऑप्शन जो है और उस पर आपका टारगेट मान लो, क्योंकि हम लोग अपने केस में तो पहले से टारगेट निकाल लेते हैं, तो मान लो कि आपका टारगेट जो है 1:2.5 निकल के आया, या 1:3 मान लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 1:3 जब आपने टारगेट निकाला तो क्या हो गया कि 15,000 आप लगा रहे हो ऑप्शन में, और आपका वहाँ से ये 15,000 का ऑप्शन हो सकता है 45,000 का, मतलब कि एक तरीके से 30,000 का प्रॉफिट होगा। 30,000 का प्रॉफिट होगा। अब आपको पता है अगर 30,000 का प्रॉफिट होगा तो आपका 30% टैक्स जाने वाला है, मतलब कि 9,000 गया, ठीक है। 30,000 में से 9,000 गया, बचा 21,000, और आपने लगाया कितना, 15,000। तो इसका मतलब 15,000:21 को अब आप देखो तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अभी भी 1:2 का नहीं हुआ, क्योंकि 15,000:30 होता तब जाके 1:2 होता। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट वाले ट्रेड चाहिए। 1:3 को देखा, 15,000 का आपका ऑप्शन मिल रहा था, और वो 1:3 हो जाए, मतलब 1:3 हमने पहले देखा था, 1:4 देखते हैं। 15,000 आप लगाया, अब वो 45,000 पिछला वाला हो रहा था, आपकी 60,000 का हो जाएगा। 60,000 का हो जाएगा, मतलब आपको 45,000 का प्रॉफिट होगा। अब 45,000 में से 30% आप देने वाले हो, कितना हो जाएगा, लमसम आपका 13,500। 13,500 45,000 में से निकल गया। लमसम आपका अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 31,000 साढ़े 31,000 बचता है। 31,500 आपको मिल रहा है और आपने लगाया कितना था, 15,000। तो अब एक्चुअल में आपका 1:2 का प्रॉफिट आया। समझ में मेरी बात आ रही। तो मतलब क्या हो गया कि कहाँ आप पहले 1:3 वाले में काम कर लेते थे, वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिटेबल था। अब आपको 1:4 पे काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऑप्शन के ट्रेडर तो जीरो कर लेते हैं, ऑप्शन दूर दूर के लेते हैं। मैं आपको अगर एक तरीका बता रहा हूँ कि 1:4 आप कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब आप ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है उस वक्त जब टारगेट हिट होगा उसे पता कर पाओ। और वो कब पता कर पाओगे, वो आप तभी पता कर पाओगे जब कैश में आपको टारगेट पता होगा। अब कैश में टारगेट कब पता होगा, जब आपको एडवांस में कैलकुलेशन आता हो, फोरकास्ट करना आता हो, प्रेडिक्शन करना आता हो, आपको पहले से एंट्री डेट पता हो, कितना स्टॉक भागने वाला है परसेंटेज, तो उसी के बेसिस पे आप टारगेट निकाल पाओगे। मतलब कितना भागने वाला है वो जब आप बॉटम से कैलकुलेट करोगे तब टारगेट निकलेगा। उस टारगेट के बेसिस पे आप जाकर के ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू, जौन सा वाला स्ट्राइक आप बाय करने वाले हो, जो सबसे ज़्यादा भागने वाला है, उसको आप बाय करोगे। उसके बेसिस पे फिर जो रिस्क रिवॉर्ड जो आप शुरू में सोचते थे वो तो अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 1:3 मैंने दिखाया आपको दे ही नहीं रहा 1:3। 1:4 आपको 1:3 देने वाला है। तो मतलब कि अब आपको ट्रेड 1:4 टाइप के करने हैं। अब यहाँ पे देखो कहानी समझो, आप अगर पहले से टारगेट निकाल लेते हो तो आपके पास में एक और एडवांटेज होनी बहुत जरूरी है कि आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स हो। क्योंकि मान लो कि किसी स्टॉक में आपने देखा कि 1:2 का प्रॉफिट है इनिशियली, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर टैक्स मेरे को उतना मिलने वाला नहीं है। 1:2 दिख रहा है लेकिन मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि 1:4 वाले को पाने के लिए
आपके पास में कई सारे तरीके के अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस हों। मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब विकल्प हों कई सारे तरीके के स्टॉक्स के, फिर उनमें से किसी में जिसमें ज़्यादा 1:4 या उससे ज़्यादा मिल रहा होगा, उसमें जाके आप ट्रेड करोगे। जिसमें 1:3 मिल रहा होगा, 1:2 मिल रहा होगा, 1:2.5 मिल रहा होगा, उनको सबको आप छोड़ोगे। तो ये पावर क्या आपके पास में है, अब आप ये सोचो। तो पॉइंट यहाँ पे देखो, इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हो, बहुत सारे लोग मेरे को पता है उनका टारगेट कुछ सेट नहीं होता है, स्टॉप लॉस वो लगाते हैं, कट जाता है, इतना वोलेटाइल मार्केट होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट आता है, लेकिन वो उस टाइम पे बुक नहीं करते और फिर नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे कहानी ये कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप प्रॉफिट आ रहा हो और बुक ना करो, और बुक करोगे तो वहाँ पे टैक्स का डंडा पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मान लो 10 ट्रेड आपने किए, 10 में से 7 में प्रॉफिट हुआ और 3 में नुकसान हुआ, तो सबका नेट करके मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। उस नेट 1 लाख पे 30,000 लगता तो एक बार समझ में आता है, लेकिन इस केस में जैसे ही आपने प्रॉफिट किया उसी पे लग जाएगा। मतलब अब मान लो कि 3 ट्रेड जो आपने नुकसान किए उसमें आपने हर एक में 10-10 हज़ार रुपये गंवाए, ठीक है, लेकिन 7 ट्रेड जो आपने प्रॉफिट किए उस सब में भी मान लो आपने 10-10 कमाए, 10-10 हज़ार कमाए। तो अब 10-10 हज़ार जब आपने 7 ट्रेडों में कमाया तो हर एक ट्रेड पे आपने 30% का टैक्स दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि 10,000 पे 30% 3,000, और 7 ट्रेड ऐसे थे 21,000, तो आपके ऐसे ही चले गए। तो मतलब 70,000 में से 21,000 गए, बचा क्या, 39,000। अब 39,000 के बेसिस पे अब आप सोचो कि टोटल में आपके 3 तो ट्रेड पहले ही जा चुके थे 10-10 हज़ार के नुकसान वाले, तो 30,000 वो हटा दो, और 39 में से 30,000 हट गए, 9,000 बचे। 10 ट्रेड करने के बाद में 1 लाख का रिस्क लेने के बाद में केवल 9,000 बचा। तो ये कैलकुलेशंस आपको अभी से एडवांस में करनी चालू कर देनी चाहिए। और अगर लग रहा है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग मेरा पैसा खा रही है, नहीं मिल रहा है, तो आपको कैश ट्रेडिंग की तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका सबसे पहला जो स्टेपिंग स्टोन है, जो सबसे पहला लेवल उनको ट्राई करना चाहिए, वो ये है कि इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ऑप्शन में कैसे होगे, खुद सोचो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है। अब जैसे ये जो रेगुलेशन आने वाला है, छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। क्योंकि छोटा ट्रेडर क्या होता है, वो सोचता है कि यार मेरे पास फ्यूचर करने के लिए तो पैसा है नहीं, फ्यूचर में और ज़्यादा बड़ा मार्जिन चाहिए होता है, कैश के लिए वैसे ही उसके पास पैसे नहीं होते, ले दे के जाके वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जाएगा और इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा कि इवेंचुअली ग्रेजुअली ट्रेडर ट्रेड करना बंद करेगा ऑप्शंस में। अब जब करेगा, ऐसा करेगा तो मैं 2 तरीके के लोगों का बताऊंगा जिनके लिए ये नुकसान वाली बात होगी। एक तो डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, जिनका कि कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर का है, पहली चीज़। दूसरी, एनएससी या बीएससी में ये जो टर्नओवर होता है वो टर्नओवर डिक्रीज़ होगा, और मेरे हिसाब से इससे इक्विटी के जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ना चालू होंगे, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, अभी तक वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, अब वो इंट्राडे में जाएंगे तो कैश में करेंगे जाके, या वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से एक मार्केट में तो बेटर रैली हो सकता है, दिखे, ऐसा हो सकता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर कितनी ही मार्केट में रैली ले आएगा। एफआईआई होता, उसको कोई बड़ा बेनिफिट हो रहा होता तो वो एकदम से मार्केट में पैसा लाता, तो बड़ी रैली हो सकता है आ जाती। ये बात है कि अब रिटेल ट्रेडर आ करके तो खरीदने वाला मार्केट सही है, तो ये हो सकता है कि बड़ा प्लेयर पहले से खरीद करके रख ले, मार्केट में रैली आ जाए बस इस वजह से, और फिर रिटेल ट्रेडर वहाँ भी ना खरीद पाए और फिर वो इंट्राडे के ही चक्कर में रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जैसे ये जो टर्नओवर का डिक्रीज़ होगा, इससे एनएससी बीएससी जैसे एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग वॉल्यूम भी घटने वाले हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है कि उनका रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, जिससे उनकी शायद प्रॉफिटेबिलिटी, वैसे वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। देखो अभी तो अनसर्टेन न्यूज़ है कि 30% लगेगा कि नहीं, अभी आया नहीं है, आना है, मगर मैं अगर होऊंगा मैं उसे ज़रूर लगाना चाहूँगा। क्योंकि अगर आपको रिटेल ट्रेडर को बचाना है, जो कि 90% से ज़्यादा नुकसान करता ही है, जो भी आदमी आता है, और वो आता ही इस अंदेशे से है कि मैं प्रॉफिट करूँगा, और होता उसको नुकसान है। तो कई लोगों के घर का आप सबको पता है क्या क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट पैसा जिस किसी काम में लगना होता है वो मार्केट में बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अभी इधर सुसाइड किया था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, या 2008 का हो, या बहुत सारे कोरोना का क्रैश हो, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि इस तरीके की सुसाइड वगैरह की वारदातें होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि वो ट्रेडर कहीं से उधार पैसे लेके आया होता है, या जो उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल होती है वो सब एक बार में मार्केट के क्रैश में या कहीं जाकर के बर्बाद हो जाती है। तो वो सब चीज़ों को बचाने के लिए, और ये जो हर दिन एक ट्रेडर मर रहा है, जो क्रैश नहीं आया फिर भी ऑप्शन ट्रेडर तो हर दिन मर रहा है, तो उसको बचाने के लिए अगर ये रूल लाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप मैथमेटिकल तरीके से काम कर रहे हो कि आप पिछले 10 इवेंट को देख रहे हो, पिछले 10 इवेंट में आप देख रहे हो कि एक स्टॉक कम से कम कभी 12% भागा, कभी 15% भागा, कभी 50% भागा, आपने देखा मिनिमम 12% तो भागा ही हर बार, तो 12% को आपने टारगेट बना लिया, ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। लेकिन आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, बिल्कुल सट्टा कर रहे हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपको मार्केट से तो वैसे ही आउट करने वाला है। तो बेटर है कि आप कैश की तरफ जाएं, क्योंकि कैश आपको ज़्यादा अच्छा
रिटर्न दे सकता है, और कैश में भी अगर जाएं तो लेवरेज ना करें। और सेबी का ये जो कहना है ना कि ये नियम मार्केट में आने वाले ट्रेडर्स के फाइनेंशियल नुकसान को कम करने का डायरेक्शन में, ये बिल्कुल सही है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सेबी को एक्सपायरी से रिलेटेड जो ट्रेडिंग वगैरह होती है उसमें भी बहुत सारे लोग जैकपॉट और ये सब काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, उस पर काम करना चाहिए। इंट्राडे पे जो लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स तो इंट्राडे में परेशान रहते हैं और हर रोज़ नुकसान करके आते हैं। तो अभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ये तो एक अच्छी बात है कि वो ये लगाम लगा करके ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं नुकसान को रोक पाएंगे, लेकिन वो नुकसान कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शक्ल बदल करके इंट्राडे ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, जिसको लत लगी होती है वो लत को पूरा करने के लिए पता चला कि उधर से जाकर के इधर तरीके से काम करने लग जाए। देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट ये कि आपका पैसा बचना चाहिए। और अगर कोई आपके पैसे को बचाने के बारे में सोच रहा है, शायद आपका माइंड एक बार ट्रिगर करे कि आपका पैटर्न ब्रेक हो। क्योंकि पैटर्न क्या है आपका, बार बार रोज रोज ऑप्शन ट्रेडिंग, एकदम से पैटर्न ब्रेक हुआ, अरे अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हो रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा इतना बड़ा पैसा जा रहा है। अच्छा, आपको अगर ये दिखे कि भाई गवर्नमेंट 30% ये ले रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये भी देखो कि उस वजह से एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू उसमें कम होना ही है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर की वजह से आप सही डायरेक्शन में शायद जाओ। उस सही डायरेक्शन के अंदर भी गड़बड़ वाला जो रास्ता है वो आपके लिए स्टिल ओपन है, कहीं इंट्राडे आप ना करने लग जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि वो चीज़ आपको आपके हित के लिए करी जा रही है। और जितना अच्छा आपका कोई अगर कर रहा है सेबी, मेरे हिसाब से पहली बार मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ऐसी अच्छी चीज़ें देखी जा रही हैं, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मैं हूँ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।